हे गाइस, वेलकम टू मार्केट बिट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड मार्केट में नवंबर में काफ़ी ड्रामेटिक देखने को मिला। पिछले महीने के कंपैरिजन में इन्फ्लो में मैसिव ड्रॉप देखने को मिला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके पास जो म्यूचुअल फंड एसआईपी चल रही है वो खतरे में है या सेफ है, इस ट्रेंड के पीछे का रीज़न क्या है और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नवंबर मंथ की। तो नवंबर में म्यूचुअल फंड इन्फ्लो ऑलमोस्ट 75% गिर गए, 60,363 करोड़ पे आ गए, जो कि अक्टूबर के 2.39 लाख करोड़ से काफ़ी कम है। ये डिक्लाइन हर सेगमेंट में देखने को मिला, चाहे वो इक्विटी हो या फिर डेट या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो। अब बात करते हैं सीक्वेंस में इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका डेटा है हमारे पास। तो सेक्टरल और थीमेटिक थीम अगर आप देखोगे तो नवंबर में काफ़ी लीड करती हुई दिखी 7,657 करोड़ का इन्फ्लो के साथ। लेकिन अक्टूबर में ये नंबर 12,278 करोड़ था, जो कि ये काफ़ी नीचे आ चुका है। उसके बाद देखें फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, तो इसके डेटा में 5,084 करोड़ और मिड कैप फंड में 4,883 करोड़ का इन्फ्लो देखने को मिला। स्मॉल कैप फंड में भी 4,111 करोड़ का इन्फ्लो आया, जो पिछले महीने के 3,771 करोड़ से ज़्यादा है। ईएलएसएस फंड अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा 61% का मंथली ग्रोथ देखा गया है और देखने को मिला है, जो कि 618 करोड़ इन्फ्लो के साथ है। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें मॉडरेट इन्फ्लो सजेस्ट करता है। इन्वेस्टर्स अभी कॉशियस हैं, लेकिन स्मॉल कैप और ईएलएसएस फंड्स में ग्रोथ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के डेटा के बारे में। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, 92% का डिक्लाइन। सिर्फ 12,915 करोड़ का इन्फ्लो हुआ अक्टूबर में, ये 1.57 लाख करोड़ था। तो सोचो कितना डाउन हो चुका है। लिक्विड फंड और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में आउटफ्लो ज़्यादा रहे, जबकि लो ड्यूरेशन और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में 4,374 करोड़ और 2,961 करोड़ का इन्फ्लो देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि डेट फंड्स में गिरावट लिक्विडिटी क्रंच को इंडिकेट करती है। इन्वेस्टर्स अभी सेफ बेट देख रहे हैं, जैसे लो ड्यूरेशन और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड को। इसके बाद हम कवर करते हैं हाइब्रिड फंड्स के डेटा को। हाइब्रिड फंड म्यूचुअल फंड में 76% का डिक्लाइन हुआ, सिर्फ 4,123 करोड़ का इन्फ्लो हुआ। आर्बिट्रेज फंड अगर देखेंगे तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में तो आउटफ्लो ही देखने को मिला। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ने 2,443 करोड़ का इन्फ्लो रिकॉर्ड किया, जो हाइब्रिड कैटेगरी का लीडर है। अब देखते हैं हाइब्रिड फंड का आउटलुक क्या है। हाइब्रिड फंड की गिरावट इन्वेस्टर्स के शिफ्टिंग प्रेफरेंस को दिखाती है, जो अब ये या तो पूरे इक्विटी या फिर डेट में जाना प्रीफर कर रहे हैं। तो आप इस फंड को उसके हिसाब से देख सकते हैं। अदर स्कीम जो हम देख सकते हैं, इसका डेटा हमारे पास ईटीएफ, इंडेक्स फंड और जो गोल्ड ईटीएफ होते हैं। तो इंडेक्स फंड्स ने नवंबर में हाईएस्ट इन्फ्लो रिकॉर्ड किया है, जो कि है 4,342 करोड़ का। गोल्ड ईटीएफ देखोगे तो ये भी 1,256 करोड़ के इन्फ्लो के साथ शाइन कर रहा है। लेकिन फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग ओवरसीज में आउटफ्लो देखने को मिला है, जो कि ₹69 करोड़ का डिक्लाइन है। तो ओवरसीज यानी कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स रहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो गोल्ड ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स का राइज इन्वेस्टर्स की सेफ इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस को हाईलाइट करता है, स्पेशली वॉलेटाइल मार्केट के ड्यूरेशन को। अगर आप एनएफओ का डाटा देखेंगे तो यहाँ पे नवंबर में 18 नए ओपन एंडेड एनएफओ लॉन्च हुए, जो 4,052 करोड़ रेस करने में सक्सेसफुल हुए। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड ने 2,751 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया। एनएफओ का फोकस थीमेटिक फंड और इन्वेस्टर्स के नीच स्पेसिफिक इंटरेस्ट को शोकेस करता है। यह एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक क्या है इन फंड्स के रिगार्डिंग। अभी ईयर एंड में मार्केट काफ़ी म्यूटेड रहेगा, लेकिन Q2 अर्निंग और बजट एक्सपेक्टेशन सेंटीमेंट्स ड्राइव करेंगे। सेक्टर वाइज देखें तो स्मॉल कैप और फ्लैक्सी कैप फंड्स पॉजिटिव लगते हैं, जबकि डेट और हाइब्रिड फंड अभी भी प्रेशर में है। गोल्ड ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स की पॉपुलैरिटी कंटिन्यू हो सकती है, एज इन्वेस्टर्स सेफ बेट प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, नवंबर का म्यूचुअल फंड डेटा क्लियरली दिखाता है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग का टाइम है। अगर ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।